गांव कृष्णपुर हरे खेतों और नीली नदी के बीच बसा था। वहीं रहती थी माया और उसका बेटा आरव। एक दिन दोपहर में जब आरव पुराने बक्से में दादी की चीजें देख रहा था, उसे कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना कागज मिला। कागज पर एक लाल निशान था और लिखा था, जहाँ 3 पेड़ों की जड़ें मिलती हैं, वहीं सोने की राह शुरू होती है। आरव ने उत्साहित होकर माँ को दिखाया। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने नक्शा छिपाते हुए कहा, आरव, ये वही जंगल का नक्शा है जहाँ से तेरे पापा गए थे और लौटे नहीं। आरव चौंक गया और बोला, मतलब पापा भी इस खजाने को खोजने गए थे? माया ने धीमे से कहा, हाँ बेटा, पर कुछ रहस्य बेहतर होते हैं अगर वो रहस्य ही रहें। अगले दिन धूप खिली हुई थी। आरव खेत के किनारे बैठा नक्शे के बारे में सोच रहा था। माया पास आई, बोली, बेटा, उस जंगल में सिर्फ रास्ते नहीं खोते, लोग भी खो जाते हैं। आरव ने कहा, माँ, अगर खजाना सच में है तो हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। माया ने गहरी सांस ली। पैसा सब कुछ नहीं देता आरव, कुछ खजाने लोगों को तोड़ देते हैं। पर आरव के मन में अब जिज्ञासा गहरी हो चुकी थी। उसने ठान लिया, वो वहां जाएगा। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर सुनहरी लकीरें बनाती हुई छनकर आ रही थीं, आरव धीरे धीरे कदम बढ़ाता जंगल की ओर जा रहा था। हाथ में वो पुराना नक्शा, जिसे देखकर वो खुद से बोल उठा, ये जगह सच में मौजूद होगी ना? कहीं मैं यूं ही तो नहीं भागा चला जा रहा। जंगल के किनारे अभी भी हल्की सी फूलों की खुशबू थी, पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा का एहसास बदल गया, भारी, धीमी, जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे देख रही हों। आरव ने घबराकर चारों तरफ देखा और बुदबुदाया, आरव, पागल मत बन। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि डर को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ा, झाड़ियों में पक्षियों की हल्की सी चहचहाहट सुनाई दी। आरव ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देखो, कुछ तो अपना सा है यहाँ। लेकिन तभी टप, एक सूखी शाख उसके सामने जमीन पर गिरी। आरव चौंक कर खड़ा हो गया। अरे, ये क्या था? डरने की जरूरत नहीं। हाँ, सब बस कहानी ही होगी। जो दादी ने बताया था वही दिमाग में चल रहा है। कुछ देर वो रुका, गहरी सांस ली, फिर नक्शे को फैलाकर बोला, चलो आरव, हार मत मानो। सच जानना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नक्शा बार बार मोड़ते पलटते हुए वो जंगल के और भीतर चला गया, जहां पेड़ों की छांव और गहरी होने लगी। कई घंटे तक भटकने के बाद अचानक आरव रुक गया। सामने वही जगह थी, 3 विशाल पेड़, जिनकी जड़ें ऐसे जुड़ी थीं जैसे किसी ने जानबूझकर गांठ बांध दी हो। जड़ियों के बीच मिट्टी थोड़ी धंसी हुई दिखी। आरव ने झुककर हाथ से मिट्टी हटाई, उंगलियों को जैसे कुछ सख्त सा छुआ। ये तो कोई डिब्बा है। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और एक पुराना सड़ा गला संदूक बाहर आया। ताला जंग लगा था, पर अंदर का रहस्य जैसे उसकी सांसें रोक रहा था। उसने पत्थर से ताला तोड़ा और ताला टूट गया। संदूक खुलते ही हल्की सी सीली हुई, पर अजीब सी खुशबू निकली। अंदर चमकते हुए पुराने सोने के सिक्के, एक काली पड़ चुकी तांबे की अंगूठी और एक मोड़ा हुआ कागज पड़ा था। कागज खोलते ही उस पर उभरे शब्द देखकर उसका दिल थोड़ा तेज धड़का। जिसका हक नहीं, उसके लिए ये बस बोझ बनेगा। आरव ने पल भर सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिक्के जेब में रखे और अंगूठी भी उठा ली। हक तो मैं आज खुद बना लूंगा।
उसने धीरे से कहा और आगे बढ़ गया। आरव जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक तेज हवा ऐसे चली जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो। धूल हवा में घूमने लगी, पत्ते उसके चेहरे से टकराए और ऊपर की डालियां चर्र चर्र की आवाज करने लगीं। अरे मेरा नक्शा, रुको! नक्शा उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ा और झाड़ियों के बीच कहीं गायब हो गया। आरव उसे पकड़ने के लिए कुछ कदम दौड़ा, लेकिन अगले ही पल हवा एकदम थम गई। ऐसा लगा मानो जंगल ने खुद सांस रोक ली हो। धीरे धीरे उसकी नजर सामने गई। वही 3 पेड़, वही जुड़ी हुई जड़ें, वही जगह जहाँ से वो निकला था। वो फुसफुसाया, अरे नहीं, मैं फिर से यहीं कैसे आ गया? ये रास्ता बदल क्यों रहा है? अचानक पास की झाड़ियों में हलचल हुई। आरव घूमकर खड़ा हो गया। कोई नहीं दिखा, बस सूखी पत्तियां हिल रही थीं। कुछ जानवर उछलते कूदते भागे। आरव ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, यही शोर था। चलो, डरने की जरूरत नहीं। उधर घर में माया का दिल धड़कनों से भी तेज दौड़ रहा था। सूरज ढलने की आखिरी लाल रोशनी आंगन की मिट्टी पर पड़ रही थी और वो उसी तरफ बार बार देखती जहां से जंगल शुरू होता था। उसने घबराकर खुद से कहा, हे भगवान, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। तभी 2 गांव वाले उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए। एक ने सांत्वना देते हुए कहा, माया बहन, लड़का समझदार है, चिंता मत करो, सुबह तक लौट आएगा। पर माया की आंखें उन शब्दों पर भी नहीं टिकी। उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, तुम लोग नहीं जानते, वो जंगल लौटने का रास्ता खुद बदल देता है। गांव वाले चुप हो गए। माया की नजरें फिर उसी अंधेरे होते जंगल पर जम गईं, जैसे हर पेड़ उसे कोई छुपा हुआ इशारा दे रहा हो। अगले दिन दोपहर में आरव थका हुआ जंगल से बाहर आया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, लेकिन हाथ में वह अंगूठी अब भी थी। घर पहुंचते ही माया दौड़ी और उससे बोली, आरव, तू ठीक है ना? आरव ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे जंगल में खजाना मिला था, लेकिन लगता है वो हमारे लिए नहीं था। रास्ते बार बार बदल रहे थे, जैसे जंगल खुद मुझे रोक रहा हो। माया ने घबराकर उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, जंगल अपनी चीजें खुद संभालता है। जो वहाँ दिखता है, हर किसी को नहीं मिलता। नदी किनारे शाम की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। आरव के कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने डर को पीछे छोड़ रहा हो। हाथ में वही पुरानी अंगूठी और सोने जैसे चमकते सिक्के जो वर्षों से जंगल को बेचैन कर रहे थे। नदी के पास पुराना घुमावदार बरगद खड़ा था। उसकी जड़ें मिट्टी के ऊपर उभरी हुई थीं, जैसे किसी बूढ़े रक्षक की उंगलियां। आरव धीरे से बोला, बस अब सब खत्म। उसने मिट्टी में गड्ढा खोदा। जैसे ही उसने अंगूठी नीचे रखी, हवा अचानक थोड़ी भारी हो गई। पत्ते हिले और जंगल की तरफ से एक लंबी सांस जैसी आवाज आई, मानो कोई अदृश्य बोझ उतर रहा हो। जो चीज शांति छीन ले, वो खजाना नहीं होती। उसने मिट्टी वापस डाली। अचानक ठंडक की एक तेज लहर हवा में फैल गई और फिर सब कुछ शांत। एक ऐसी शांति जो वर्षों से इस जगह ने नहीं महसूस की थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि किसी थके हुए साथी की तरह लग रहा था, जो आखिरकार आराम कर पाया हो। घर की चौखट पार करते ही मिट्टी और पसीने की मिली-जुली महक से माया ने अपने बेटे को पहचान लिया। वो दौड़ी और आरव के कंधे थामकर पूछ बैठी, आरव, अब सब ठीक है ना बेटा? कहीं दर्द तो नहीं? कुछ किया तो नहीं जंगल ने? माँ, अब कोई रहस्य बाकी नहीं है। मैंने सब वापस लौटा दिया।
जंगल बस अपना हक मांग रहा था। उसे मिल गया और हमें चैन मिल गया। माया की आंखें भर आईं। उसने आरव के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि उसका बेटा सच में ठीक है। वो बोली, आज पहली बार मुझे लग रहा है जैसे घर सांस ले रहा है।